देखिए गाइस ऐसे बाइक पार करना पड़ रहा है। लोग झरना है बहुत सा और ऊंचा झरना आगे ना है। दुकान भी ऊपर है लगा हुआ। देखिए चाची लिट्टी बना रही है। देखा फंस गया। और नमस्कार दोस्तों, आज का ब्लॉगिंग काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज आपको सोनभद्र जिला के एक ऐसी जगह पर ले जाएंगे जो काफी फेमस और खूबसूरत है और उसको मंगलेश्वर के नाम से जानते हैं लोग। और आपको वहां लेकर चलते हैं और देखिए जो सामने एकदम पहाड़ दिख रहा है वही मंगलेश्वर है और वहां जाना है हम लोगों को। तकरीबन अभी 35 से 40 किलोमीटर दूरी है दोस्तों। और हम लोग तीन बंदे हैं, देख सकते हैं। और चलिए लेकर चलते हैं आपको वहां पे। दोस्तों जब भी आपको मंगलेश्वर मंदिर जाना हो तो आप यहाँ से देखिए, आपको दाहिने की तरफ मुड़ना है और देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं। देखिए सामने लिखा हुआ है मंगलेश्वर महादेव। और यहाँ से देखिए आपको दाहिने की तरफ मुड़ना है और ये अगोरी आप देखे हैं ना, अगोरी खास वाला ये रास्ता है दोस्तों। और देखिए हम लोग इस तरफ मुड़ चुके हैं और निकलते जा रहे हैं दोस्तों। रोड से 1-1.5 किलोमीटर जब आइएगा तो आपको रेलवे का अंडरग्राउंड ये मिलेगा जाने के लिए। और देखिए, और इसमें बरसातों के दिनों में काफ़ी पानी लग जाता है, लेकिन फ़िलहाल अभी सूखा हुआ है क्योंकि पिछला साल गए थे तो काफ़ी पानी था एकदम। मतलब गाड़ी बाइक का दोनों चाका एकदम डूब जाता है यहाँ। और हाँ गड्ढा। और यहाँ पानी जो है मोटर चालू करके डीजल के द्वारा निकाला जाता है, देख सकते हैं। ये देखिए सामने आपको अगोरी स्टेशन दिख रहा होगा दोस्तों। जब अगोरी स्टेशन से थोड़ा सा दूर आएंगे तो आपको इस तरह के गांव की बस्ती दिखेगी। और देखिए, और उधर से नहीं दिखाई देता है कि इधर गांव भी है और बस्ती भी है, लेकिन अच्छा खासा घर है इधर, देख सकते हैं आप। देखिए दुकान उकान सब है दोस्तों। जब आप आएंगे तो आपको इस तरीके का नज़ारा देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और जब भी किसी को आना हो तो रास्ता नहीं भटकिएगा, ये सारी चीज़ें आप देखते आइएगा। दोस्तों आपको जब आएंगे तो आपको इस तरीके का रोड मिलेगा। जब इससे पहले 2 साल पहले जब आए थे तो रोड टूटा हुआ था, लेकिन अभी लगता है शायद बना हुआ है। और देखिए धीरे धीरे पहाड़ की तरफ चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिए हैं हम लोग। आगे देखिए ऑटो भी जा रहा है गांव की बस्ती की तरफ, देख सकते हैं आप। देखिए दोस्तों सामने जो पहाड़ दिख रहा है यहाँ जाना है हम लोगों को। देखिए दोस्तों रास्ता यहाँ का इसी तरीके का मिलेगा, इससे भी खराब मिलेगा अभी आपको। तो जब भी आए फुल तैयारी में आए और जूता पहन के तो कभी भी ना आए दोस्तों। मंगलेश्वर जाने का मतलब है कि अगर आप बाइक से जा रहे हैं तो उधर से आने के बाद आपको बाइक धोआना पड़ जाएगा दोस्तों, वॉशिंग शेड में लेके जाना पड़ जाएगा आपको, देख सकते हैं। ये बार बार मेरा गाड़ी बंद हो जा रहा है दोस्तों। ये हाल है। और पुराना भी हो चुका है मेरा गाड़ी। यहाँ से ड्राइवर चेंज होगा, ये गाड़ी के ये बाइक के ड्राइवर एक दूसरे से चेंज होगा। आया इधर से हम लोग ऐसे शॉर्टकट आए तो उधर से घुसा। तो देखिए एकदम जंगलों के बीच से हम लोग जा रहे हैं और अच्छा ये है कि रोड बन गया है, देख सकते हैं।
और काफ़ी चढ़ाई है दोस्तों, एकदम मेरा गाड़ी के एकदम हालत ख़राब हो गया है, स्पीड बन नहीं पा रहा है। और जो भी वीडियो देख रहे हैं आइए एक बार यहाँ और यहाँ का एक्सपीरियंस लीजिए, काफ़ी खूबसूरत जगह है दोस्तों। चलिए शुरू। मंगेशवर जाने का ट्रिप बना है और एक हमारा परम मित्र है जो कि सतीश कुमार मौर्य, उसका कभी आज फल रहा है। अगर वो होता तो एक वो ज्ञान अभी तक जरूर हम लोग को मिल जाता, अगर नहीं मिलता तो बहुत अच्छा रहता। चलिए कोई बात नहीं, अगला ट्रिप आएगा तो उसको जरूर ज्ञान हम लोग देंगे। देखिए दोस्तों इन लोगों को कितना कष्ट होता होगा सामान ले जाने में। चारों तरफ देखेंगे तो काफ़ी आपको जंगल ही जंगल दिखेगा दोस्तों, दूर दूर तक। और इधर भी देख सकते हैं पूरा जंगल ही जंगल है और जंगलों के बीच में ये रास्ता बनाया गया है जाने के लिए मंगलेश्वर मंदिर। और पहाड़ पे दोस्तों अच्छा खासा एक बस्ती है, आपको दिखाएंगे वहाँ जब पहुँचेंगे तो। दोस्तों देखिए, और एक चढ़ाई चढ़ने के बाद फिर ये दूसरा चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम लोग पहाड़ पर। और देख सकते हैं यहाँ के लोकल लोगों का बहुत एक्सपीरियंस है, तो वो अपना एकदम गाड़ी को स्पीड में लेके जा रहा है। और नीचे देखिए दोस्तों, देखिए अभी जस्ट पहाड़ के ऊपर हम लोग चढ़ गए हैं और देखिए लिखा हुआ है सामने ग्राम पंचायत चेरोई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, देख सकते हैं। और अच्छा खासा बस्ती है दोस्तों ऊपर पहाड़ के ऊपर। और ये देखिए थाना भी है, थाना पुलिस चौकी है, देख सकते हैं। और इधर देखिए यहाँ लिखा हुआ है ये थाना रावसगंज जनपद। और देखिए इधर कितना अच्छा बस्ती है, घर उर सब बन रहा है। और ये पहाड़ के जस्ट ऊपर में है दोस्तों, जो नीचे से दिखाई नहीं देता है, लगता है कि ऊपर पहाड़ी पहाड़ हो गए। और लेकिन देखिए यहाँ पे लोग रहते हैं, गाड़ी घोड़ा आपको सब दिखेगा, खेती बाड़ी सब बहुत बेहतरीन होता है यहाँ पे, देख सकते हैं। और सामने देखिए स्कूल भी है, देख सकते हैं। और इधर देखिए कितना मस्त एकदम बस्ती है। और ये देखिए घर अच्छा खासा बना हुआ है, दुकान भी है। देख सकते हैं। और आगे है ना, हाय दोस्तों पहाड़ के ऊपर कितना खूबसूरत खेती किया गया है, धान रोपा हुआ है, देख सकते हैं। पूरा एकदम समतल जैसा लग रहा है ना, लग ही नहीं रहा है कि हम लोग पहाड़ के ऊपर हैं। यहाँ से भी तकरीबन अभी 15 किलोमीटर हम लोगों को जाना पड़ेगा मंगलेश्वर। स्वच्छ पानी के लिए व्यवस्था किया गया है, बनाया हुआ है दोस्तों। दोस्तों अभी मंगलेश्वर मंदिर जा रहे हैं और अभी हम लोग मंगलेश्वर मंदिर के जाने वाले रास्ते पहाड़ पर हैं और अच्छा खासा बस्ती है। और देख सकते हैं भैया भी हैं और पहाड़ पे इनसे थोड़ा बहुत राय विचार ले लेते हैं रास्ता का भी यार। लेकिन ये जो अभी रास्ता बना है ये वाली रास्ता, लेकिन ये वाली नहीं बना है ना, ये मंदिर बन गया, तो नहीं बता पाएंगे। अच्छा उधर आप नहीं गए हैं ना। और आप लोग ये कुछ सामान वाला लाना होता तो चौपन जाते होंगे, चौपन अपर रावसगंज, दोनों ही बाजार हैं। अच्छा वाटरफॉल और किधर किधर है, इधर नहीं है ना। और देखिए सामने स्कूल है और एक गर्ल स्कूल है, लड़कियों का है ना भैया ये, और हाई स्कूल है दोस्तों, देख सकते हैं कितना खूबसूरत। और हम लोगों को जाना है। और सामने देखिए एक नदी टाइप का है, काफ़ी पानी है। वो पोखरा है भैया, क्या है सामने, बंदी है, अच्छा बांध है, पानी जमा किया हुआ है। दोस्तों यहीं से हम लोगों को अब मंगलेश्वर जाने के लिए बाएं की तरफ मुड़ना है, बस्ती से अब दूर निकल रहे हैं हम लोग। देख सकते हैं आगे आगे एक टेम्पो भी जा रहा है और हमारे अरुण भैया भी जा रहे हैं।
और इधर देखिए पीछे जो आप देखेंगे तो आप रास्ता देख सकते हैं, ताकि आपको बाद में किसी तरह के आने में दिक्कत ना हो। और हम लोग अब बस्ती से धीरे धीरे दूर निकलते जा रहे हैं। बस जो बस्ती आपको दिख रहा है ये इतना ही है। और इसके बाद दोस्तों कच्चा रास्ता मिलेगा, जो काफ़ी कुछ साल पहले आया था तो ख़राब था, लेकिन अभी देखते हैं बना है कि नहीं बना है। और देख सकते हैं, देखिए दोस्तों अब हम लोग बस्ती छोड़ चुके हैं और ये रास्ता आपको दिखेगा मंगलेश्वर जाने के लिए। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा कष्टदायक है और ये अब इसी तरीके का रास्ता मतलब मिलेगा दोस्तों। देखिए 4 व्हीलर भी है आगे। और यहाँ देखते हैं भीड़ है, पता ना क्या चीज़ का। जस्ट यही दुकान है दोस्तों यहाँ पे, बाकी फिर मंगलेश्वर मंदिर दुकान मिलेगा। और यहाँ से देखिए हम लोगों को इस तरीके इधर से जाना है, ये रास्ता देखिए है। और इस तरफ से होते हुए जाना रहता है दोस्तों। देखिए ऐसे ऐसे जाएंगे इस ऐसे, और आगे जाकर फिर एक रास्ता है कच्चा जो जंगलों के बीच से गया है एकदम। और वो वहाँ से फिर तकरीबन 4-5 किलोमीटर है मंगलेश्वर मंदिर जाने के लिए। ठीक है दोस्तों, भैया लोग आए हुए थे मंगलेश्वर मंदिर जाने के लिए, लेकिन गाड़ी नहीं जा पा रही है तो यहीं से लोग रिटर्न हो रहे हैं। अब इन लोगों का प्लान है मिनी गोवा वारी जाने के लिए। तो बाय बाय भैया लोग। और लेकिन हम लोगों का बाइक है दोस्तों, हम लोग चले जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। और यही देखिए पथरीला थोड़ा सा है, यहाँ से आगे तक रास्ता पथरीला है और जाएंगे। देखिए पथरीला है, ज़्यादा नहीं 500 मीटर के आसपास तक है, तो हमको इसीलिए पैदल उतरना पड़ा है और जाना पड़ेगा दोस्तों। देख सकते हैं 4 व्हीलर भी इधर से जाती है, लेकिन बड़ी वाली गाड़ी जाती है जिसकी चक्के बड़ी होती है, स्कॉर्पियो बोलेरो ये सब गाड़ी जाता है दोस्तों। और ड्राइवर भी एक्सपर्ट चाहिए चलाने के लिए। जब भी आप मंगलेश्वर जाना हो तो आप इस तरीके का रास्ता ज़रूर देखेंगे। यही रास्ता है जाने के लिए, पथरीला आपको ये मिलेगा। और देख सकते हैं वहाँ से है उस तरीके से। वहाँ देखिए 4 व्हीलर लग गया है, वो भी 4 व्हीलर जाने लायक नहीं है। तो देखिए भैया लोग पैदल जा रहे हैं, तकरीबन 7 किलोमीटर पड़ेगा पैदल। देखिए और बैठ गए हैं दोस्तों, लेकिन हमारी गाड़ी बार बार बंद हो जा रही है। तो यही रोड है जाने के लिए। अभी मिलेगा दोस्तों रोड, और बार बार हमको उतरना पड़ जा रहा है रोड को देखते हुए। तो आज थोड़ा मौसम भी ठीक है, बारिश नहीं हुआ है तो थोड़ा सा रोड देख रहे हैं कि सूखा टाइप के है। नहीं तो ये इतना ये मिट्टी इस तरीके का है कि जो चाका में पूरा सटता है और चलने में भी काफ़ी दिक्कत होता है और काफ़ी फिसलता है दोस्तों ये मिट्टी, देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों अभी बारिश नहीं हुआ है तो ये काफ़ी हद तक अच्छा है। और आकर घूम लीजिए जो भी जिसको घूमना है दोस्तों। देखिए ऐसे पार करना पड़ता है आपको। और एक्सीलेटर मत छोड़िए, पकड़ ले रहिए। थक गए हैं हमारे रजनीश भैया गाड़ी चलाते चलाते। किस्मत काफ़ी अच्छा था हम लोगों का कि ताकि बारिश अभी नहीं हो रहा है। बारिश हो रहा था तो अब तक पूरा हालत ख़राब हो जाता हम लोगों के। ड्राइवर चेंज हो गए एक दूसरे का। और हमें थोड़ा सहूलियत मिला हुआ रहता है वीडियो बनाने के लिए। अब दोस्तों पूरा मंगलेश्वर मंदिर जाने तक आपको ऐसी रास्ता मिलेगा। और अब रास्ता ठीक है, ऐसी दोनों तरफ जंगल रहेगा और बीच में ये रास्ता इस तरीके का रहेगा। और देख सकते हैं हम लोग जो पथरीला रास्ता था वो भी पार कर गए हैं, गांव भी बस्ती भी पार कर गए हैं। और यही जो है रास्ता है, ये जब बारिश होती है तो पानी से भीग के पूरी तरीके से रोड गीला हो जाता है और चाका में जो है पूरी मट्टी लगने लगता है दोस्तों। तो जब हम नया बाइक लिए थे और 2-3 महीना बाइक लिए हुआ ही था कि हम यहाँ पे आए हुए थे। और उस समय काफ़ी यहाँ पे कीचड़ था। तो ये वाली रास्ता से ये जो पत्थर दिख रहा है ना, इससे पार कर रहे थे। तो
तो पार करते दौरान ही, और हम पार नहीं कर रहे थे उस समय, हमारा मित्र थे सुनील भैया, आपको दिखाते हैं कहाँ पे हम बाइक ले गिर गए थे दोस्तों। तो दोस्तों जब पूरा कीचड़ था, देखिए कीचड़ किस तरीके का रहता है, जब बारिश आता है तो पूरा भर जाता है। तो ये जो ये बनाया हुआ लीक दिख रहा है ना पत्थर का, और इसी लीक पर पार कर रहे थे, पार करते दौरान यहीं पे गिरे थे बाइक लेकर दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं। उस समय भी इसी तरीके का पुटुस था, तकरीबन देखिए 7-8 फुट नीचे गिर गए थे, और मेरा बाइक पूरी तरीके से डैमेज हो गया था, और जिसमें 4 से 5 हज़ार रुपया लग गया था मेरा बनाने में। फिर हैंडल पूरा चेंज कराए थे। तो जब भी आप आएँ तो सतर्क होके आएँ। और यहाँ एक ऐसा मान्यता भी है कि मंगलेश्वर मंदिर जो आता है तो एक आध बार जरूर बाइक लेकर गिरता है। यहाँ से भी दोस्तों देखिए मंदिर अभी दूर है, देखिए वहाँ अभी जाना हम लोगों को। देखिए सामने मंदिर दिख रहा होगा, ये देखिए उतना दूर अभी जाना है हम लोगों को। ये गाइस ऐसे बाइक पार करना पड़ रहा है उतर के। अरे इधर से आ जाइए यार। देखिए अभी पीछे आएंगे। हल्का फुल्का बारिश हुआ है तो ये हाल होता है इधर, अगर तेज बारिश हो गया तो समझिए कि क्या हाल है। उधर रुके हम देख, ये हाल है दोस्तों गाड़ी का। देखिए पार कैसे हो रहा है। पकड़ पार करना पड़ रहा है। देखिए इतना अच्छा रास्ता था नहीं। दोस्तों देखिए इस तरीके के मंगलेश्वर जाने में रास्ता आपको मिलेगा, देख सकते हैं। ये तो समझिए कि देख सकते हैं कैसा रास्ता। गाड़ी का दशा देखिए, देखिए है, देखा फंस गया। और देख सकते हैं गाड़ी का दशा देखिए दोस्तों। ये देखिए एगो हमारे रजनीश भैया उतर के पार कर रहे हैं, और हमको उनको मदद करना पड़ेगा। दोस्तों मंगलेश्वर मंदिर तकरीबन पहुंच गए हैं। अब यहाँ से 100-150 मीटर आपका पथरीला इसी तरीके का रास्ता है, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इस पर बाइक चढ़ा भी सकते हैं। आप इधर इस रास्ता से जाके उधर बाइक लगा दीजिए और ये हो जाता है। नहीं चलिए पैदल हम चलेंगे। और देखिए यहाँ से तकरीबन 150-200 मीटर दूरी पर है मंगलेश्वर मंदिर। और देखिए कितना चाका स्लिप कर रहा है, देखिए देखिए। और अगर आप बाइक अच्छा चला लेते हैं तभी आप इस पे चढ़ाने का प्रयास करें, नहीं तो आप बाइक ले गिर सकते हैं दोस्तों। बाइक चढ़ा रहे हैं लोग पहाड़ पर, पथरीला है देख सकते हैं। चलाने वाला को भी हालत ख़राब हो जाएगा और गाड़ी का भी हालत ख़राब हो जाएगा दोस्तों। देख सकते हैं अभी भी दूरी है। देखिए कितना मुश्किल है बाइक चढ़ाना। भैया जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भैया? स्नान करने। इधर झरना है क्या? झरना है। अच्छा कहाँ? इधर साइड में जो आए होंगे, हाँ। वही सब बाई साइड रोड गया है। अच्छा बाई कितना दूर है जैसे? यहाँ से 1.5 किलोमीटर है। 1.5 किलोमीटर? तो पैदल जा रहे हैं? नहीं हम इधर ही जाएंगे झरना। अच्छा तो झरना, अच्छा जाएंगे तब झरना। आदमी जाता है ना भैया वहाँ। दोस्तों अब तकरीबन मंगलेश्वर मंदिर पहुँच ही गए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे लोग रहने के लिए कंबल उम्बल अपना ये धूप में सुखाने के लिए रखे हुआ है। और देखिए ये दुकान आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं। और ये देखिए काफ़ी दुकान भी ऊपर है लगा हुआ, और प्रसाद उरसाद भी आपको यहाँ मिल जाएगा आराम से। खाने पीने और प्रसाद के लिए दुकान है खुला हुआ, देख सकते हैं। नाश्ता प्रसाद, हाँ हाँ नाश्ता प्रसाद यहाँ मिल जाएगा।
आते हैं भाई साहब उधर। और सामने देखिए जस्ट आपको मंदिर दिख रहा होगा आपको, ये देखिए दिख, ऊपर का जो त्रिशूल है वो दिख रहा है। बोलिए भैया। दृश्य तो बहुत बढ़िया है, यहाँ के बहुत लोग आते हैं और घूमने फोटो वीडियो बनाते हैं। बहुत लोग, झरना है बहुत सा, और 2-4 झरना है। और भैया शायद दुकान खोले हुए ना भैया। हाँ भैया, छोला समोसा पकौड़ी बाटी का दुकान है। कहाँ का रहने वाले भैया? चेरुई, बस ये नीचे जो गांव है। हाँ, और यहाँ सिंदूरिया लोग चौपन से भी आता है, लोग देखते हैं दुकान खोले हुए रहते हैं। इधर देखिए चाची लिट्टी बना रही है। फाइनली दोस्तों देखिए हम लोग पहुंच गए हैं मंगलेश्वर मंदिर। जस्ट यहाँ से देखिए मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ से देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत है दोस्तों, आप देख सकते हैं। वो देखिए जो सामने दिख रहा है वो सोन नदी है। और ये देखिए सोन नदी का बीच में रेलवे ब्रिज है, आपको जूम करके दिखाते हैं। और देखिए दोस्तों ये जो सामने दिख रहा है वो सोन नदी का रेलवे ब्रिज है। ऊपर जस्ट आगे हाईवे है, रोड वाला पुल है दोस्तों। और ये देखिए उधर पूरा चौपन गांव है, चौपन बस्ती है, देख सकते हैं कितना सारा घर उर सब दिख रहा होगा आपको। और हम लोग अभी एकदम टॉप ऊंचाई पर हैं और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, देख सकते हैं। और अभी सावन का शुरुआती दिन है, 3-4 दिन अभी हो रहा है तो भीड़ कम है, लेकिन यहाँ पर भीड़ काफ़ी लगता है दोस्तों। और काफ़ी लोग आते हैं घूमने और यहाँ पे एंजॉय करने। और देखिए दिखाते हैं आपको, यहाँ से आपका पूरा, मेरा खैर हिम्मत नहीं है आगे जाने का और पूरा आगे खाई है, तो यहीं से दोस्तों हम बैक हो जाते हैं। क्योंकि ज़िंदगी रहेगी तो फिर दोबारा हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, वीडियो बनाएंगे, नहीं तो पता चला कि यहाँ से गिर गए तो खेल ख़त्म। और ये देखिए सामने क्या है, ये तो देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों बनाया हुआ, देख सकते हैं। और यहाँ से अब चलते हैं मंदिर की तरफ। और ये देखिए हमारे आना भैया, और ऊंचाई देखिए यहाँ से कितना है दोस्तों, फिर तो देख सकते हैं।